देखिए, जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज में हम लोग पढ़े हुए हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया तो मैं इसका पिछले वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप जा करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जो स्ट्रेंथ होता है एसिड का, जो स्ट्रेंथ होता है, एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है, बेस का स्ट्रेंथ का, कौन स्ट्रांग होते हैं और कैसे होते हैं, और कौन वीक होते हैं और कैसे वीक होते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें तो हमारा जो व्यवहारिक जीवन में मतलब हमारे डेली लाइफ में देखें तो होता क्या है कि जैसे एक आदमी है, दूसरे आदमी को अगर मान लीजिए भाई एक आदमी दूसरे को पटक देता है तो हम उसको मजबूत समझते हैं, यानी टूटा कौन, उसने तोड़ दिया दूसरे। अब ये है ना टेंस, मैंने इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे तोड़ने का मतलब ये होगा कि अगर मैं तोड़ा तो मैं मजबूत हूँ और ये क्या है, कमजोर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा, इसमें क्या है कि जो ज्यादा टूटता है, यानी कुछ जो ज्यादा टूटता है, ज्यादा टूटने का मतलब जो ज्यादा आयन देते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और जो कम टूटते हैं वो क्या होते हैं, कम आयन देते हैं। और जब कम आयन देंगे तो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो एसिड और बेस की बात करें तो ये जो एसिड और बेस है दोनों में स्ट्रांग कौन होता है, बेस कौन होता है, ये टूटने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आते हैं कुछ, देखते हैं कुछ स्ट्रांग एसिड की बात करें तो कुछ स्ट्रांग एसिड हमारे जो H2SO4 है, स्ट्रांग एसिड। देखिए, स्ट्रांग एसिड्स यानी जिसको हम बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे प्रबल अम्ल, कहेंगे प्रबल अम्ल। इसका मतलब होता है कि ये जो, जब इनको हम जल में डालते हैं H2SO4 को, जैसे H2SO4, ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये जब जल में जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेजी से अपने अंदर से ज्यादा आयन देता है, इसलिए ये क्या है, इसका मतलब कहने का मतलब, इसको अगर आप घोलेंगे ना पानी के अंदर, जब ये घुलेगा तो ये जल्दी जल्दी अपने इसको निकालता है। ये प्लस आयन बहुत ज्यादा देता है, ज्यादा मात्रा में देता है, यानी इसके टूटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा टूटता है, इसीलिए ये क्या करता है, ज्यादा आयन देता है। और जब ज्यादा आयन देगा तो ज्यादा आयन देने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा आयन दिया अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रांग है, टूटा ज्यादा आयरन ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रांग एसिड है। इसी प्रकार से HCl है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी वही क्षमता रखता है। इसकी भी कैपेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा H+ आयन देने की होती है, हाइड्रोक्लोरिक। ये भी जल में जाता है और जल्दी से जल्दी क्या करता है, ज्यादा H+ आयन देता है। किसी भी सॉल्यूशन में जाएगा तो अपने अंदर से क्या करेगा, टूट टूट करके H+ को अलग करता है और तेजी से करता है, इसीलिए इसको भी क्या कहेंगे हम, प्रबल अम्ल के नाम से जानेंगे। थर्ड है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड, ये हो गए आपके कौन, स्ट्रांग एसिड। यानी ये तीनों जो है हमारे क्या है, स्ट्रांग एसिड है। तो ये तीनों आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको स्ट्रांग एसिड के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा में H+ आयन और जल्दी जल्दी टूट करके अपने अंदर से निकाल देते हैं और सॉल्यूशन में चला जाता है, जिससे H2O के अंदर ज्यादातर H3O आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, H3O। और H3O को क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O पॉजिटिव बना देते हैं अंदर जाके। तो ये हमारे हो गए स्ट्रांग एसिड की बात करें। अब वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल, दुर्बल, दुर्बल का मतलब जो जल में जाने के बाद क्या करते हैं, आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं, बल्कि देते भी है तो बहुत कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सबसे बेहतर है कि जितने भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिड हैं, जो आप फोर्थ लेसन में क्लास 10th में पढ़ेंगे, अगर पढ़ चुके हैं तो पढ़े होंगे कि चौथे लेसन में एक ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हम लोग बनते हैं क्या होते हैं, वीक होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास दुर्बल अम्ल हमारा जो है कार्बोक्सिलिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी दुर्बल अम्ल हो गया। और उसके बाद फिर ये आते हैं कुछ इनऑर्गेनिक वाले हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है।
हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। ऐसे ही फार्मिक अम्ल है HCOOH, ये भी क्या है आपका दुर्बल अम्ल है, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक फार्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है मेथेनॉइक अम्ल। मेथेनॉइक मेथेनॉइक अम्ल के नाम से इसको मेथेन मेथेनॉइक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये भी क्या है हमारा दुर्बल है, तो ये दोनों हमारे हो गए दुर्बल। और फिर और भी है, बहुत सारे ऐसे अम्ल पाए जाते हैं जो क्या है दुर्बल में आते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब आते हैं प्रबल क्षार की बात करते हैं। प्रबल क्षार, स्ट्रांग बेस। तो प्रबल क्षार में देखिए, क्षार जो भी होते हैं वो मेटल के साथ, किसके साथ आते हैं मेटल के साथ बने रहते हैं। अब प्रबल क्षार की बात कर रहे हैं तो याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे बने हुए जितने भी होते हैं, उनसे बने हुए जितने बेस हैं मोस्ट रिएक्टिव वाले, वो सब प्रबल में ही आते हैं। जैसे आपका ये सोडियम है, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ बेस बनाते हैं तो Na सोडियम, पहला देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है प्रबल होगा। और सेकेंड की दूसरी बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा। ये हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी प्रबल क्षार, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रबल क्षार। ऐसे ही दुर्बल वीक की बात कर रहे हैं। दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार में हमारे आते कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4H, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, और देखिए ये हो गया आपका, ये होगा दुर्बल क्षार, ठीक है। तो ये